नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आज बयान दिया है। मैं पहले से कहता आया हूं, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। फ़ैन इसलिए नहीं हूं कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, फ़ैन मैं इसलिए हूं क्योंकि वो एक मलिन बस्ती से आने के बाद, एक मलिन बस्ती में उनकी परवरिश हुई हो, वो चीफ जस्टिस की पोस्ट तक पहुँचे हों और उनके अंदर किसी प्रकार की निगेटिविटी ना हो, समाज के विघटन का कोई फॉर्मूला ना हो और समाज को यूनाइट करके भारतवर्ष उनके दिमाग में हो। डॉक्टर अंबेडकर के ट्रू फॉलोवर के रूप में उनको देखा जा सकता है। वो हर बात में डॉक्टर अंबेडकर को आइडियल मानते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनकी पीएचडी भी उनकी पीएचडी भी गवई साहब की पीएचडी भी डॉक्टर अंबेडकर पर है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की स्कॉलरशिप का कहीं तो लाभ उठाया होगा। दूसरी बात ये भी है कि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई के जो जजमेंट्स हैं उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सबसे बड़ा फ़ैन मैं देवेंद्र सिंह के जजमेंट का हूँ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। बहुत अच्छा लिखा गया जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा समाज के आखिरी तबके को लाभ देना ही रिजर्वेशन का उद्देश्य है। जो पिछड़ा है, जो वाकई में पिछड़ा है, जो वाकई में जिसको आवश्यकता है, उसी को रिजर्वेशन का लाभ देना चाहिए। साथ में उन्होंने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि मैं एक दलित था इसलिए मैं चीफ जस्टिस बना, लेकिन मेरा बेटा दलित या रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेगा। चीफ जस्टिस का बेटा भी अगर पिछड़ा रह जाता है तो कैसा पिछड़ा है? ये जाति व्यवस्था वहां तक लागू हो सकती है, जाति व्यवस्था का लाभ या जाति रिजर्वेशन का लाभ तब तक लिया जा सकता है केवल जब हमें उत्थान की तरफ आवश्यकता हो। लेकिन हमें सपोर्ट की बजाय जब हम स्टैब्लिश हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, उसके बाद भी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने देवेंद्र सिंह के जजमेंट में क्रीमी लेयर के फॉर्मूले को स्टैब्लिश किया। आज जब वो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पर बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का विषय जो पिछले 75 वर्ष से भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रहा है। सौभाग्य से उस पर मुझे भी काम करने का अवसर मिला। आर्टिकल 370 ऐसा एक विषय था जिसने दो भारत बना दिए थे। एक भारत जो बाकी के लिए था, एक भारत जो जम्मू कश्मीर में बसता था, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा कहा जाता था। नागरिकता में भी भेद कर दिया था। बाकी देश में नागरिकों को अधिकार, लेकिन जम्मू कश्मीर में सभी नागरिकों को पूरे अधिकार नहीं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में रहने वालों को वहाँ पंचायत में भी वोट डालने का अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर में रहने वालों को वहाँ स्थायी निवास बनाने का अधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर दलितों को वहाँ दलित या सफाई कर्मचारी के अलावा कोई अधिकार नहीं। सरकारी नौकरी का अधिकार न हो और वहाँ पर सरकारी लाभ योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार ना हो, और यहाँ तक कि प्रोफेशनल एजुकेशन का भी अधिकार ना हो। आप सोच सकते हैं ऐसा भारत किसने बनाया, ऐसा भारत क्यों बना? ऐसा भारत बनाने वाले सियासतदानों ने उस समय क्या विचार किया होगा? आप सोचिए, भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वाधीन हुआ था, और स्वाधीन भारत में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का संविधान आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसे नासूर दे दिए गए हों। उसके पीछे की मंशा क्या थी? आज ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया। मैं लगातार कहता आया हूं, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर और जम्मू कश्मीर पर कुछ लिटरेचर भी छापा था। डॉक्टर अंबेडकर के विचार एकदम साफ थे। आप समझिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जब पहला ड्राफ्ट बी.एन. राव ने बनाया, उसमें 370 का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा ड्राफ्ट जब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उसमें भी नहीं था। उसकी सारी रीडिंग हो गई, उनमें भी नहीं था। प्रेमबिल पर डिस्कशन होने जा रहा था, यानी कि संविधान पूर्ण हो चुका था और अब प्रेमबिल पर डिस्कशन होना था। 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर सन 1949। आप सोचिए कि 9 दिसंबर सन 1946 से संविधान बनना शुरू होता है, 13 दिसंबर से ऑफिशियली बनना शुरू होता है,
और 17 अक्टूबर सन 1949 को आखिरी रीडिंग होनी है। प्रेमबिल पर डिस्कशन होना है, क्या प्रेमबिल का उद्देश्य पूरा कर लिया गया है। और उस दिन अचानक आर्टिकल 370 प्रस्तुत किया जाता है। उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 306 ए था। आर्टिकल 306 ए प्रस्तुत किया जाता है। बलराज मधोक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पास जब ये लोग गए तो डॉक्टर अंबेडकर से कहा गया कि आर्टिकल 306 ए लाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने मसौदा पढ़ा तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा भारत में सिर्फ एक संविधान चल सकता है और भारत में एक नागरिकता चल सकती है। मैं अपने देश के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता। मैं अपने देश को इस प्रकार का आर्टिकल नहीं दे सकता जो मेरे देश को टूटने की तरफ ले जाता हो, जो मेरे देश में अलगाववाद की तरफ ले जाता हो। डॉक्टर अंबेडकर के वो शब्द, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर और जो उनकी समिति है, प्रस्ताव जो 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 उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के डिनाई करने के बाद गोपाल स्वामी अयंगार एक प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, प्राइवेट अमेंडमेंट लाते हैं। गोपाल स्वामी अयंगार उसको रखते हैं। कानपुर से उस समय का प्रतिनिधित्व कर रहे एक सांसद कहते हैं, सदस्य कहते हैं कि क्यों, आखिर क्यों, जब 500 से ज़्यादा रियासतें भारत में अधिविलन कर चुकी हैं, उनमें किसी रियासत के साथ इस प्रकार का कंसेशन नहीं। स्पेशली उन्होंने कहा कि जब कोई कंसेशन बड़ौदा को नहीं दिया जा रहा है, जब कोई कंसेशन किसी और रियासत को नहीं दिया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का प्रावधान क्यों। वो सदस्य थे मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने सबसे पहले प्रश्न गोपाल स्वामी अयंगार से किया। गोपाल स्वामी अयंगार ने उसके जवाब दिए। उन जवाबों में गोपाल स्वामी अयंगार ने कहा कि ऐसा नहीं है, अभी अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध विराम हुआ है। पाकिस्तान, आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका है। दोनों तरफ डेमोग्राफी भयावह स्थिति में है। ऐसी स्थिति में पूरे संविधान को फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप संविधान को लागू करेंगे। बात इतने प्यार से समझाई थी अयंगार ने कि कांग्रेस के सदस्यों को समझ में आ गया और वो प्रस्ताव सबसे कम बहस के बाद पास भी हो गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विरोध कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में भी नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उसके प्रस्ताव को मना कर दिया था। आज ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन डॉक्टर अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भारत के लिए सिर्फ एक संविधान के पक्षधर थे। भारत में एक से ज़्यादा संविधान नहीं होने चाहिए। भारत में पूरे देश में हर व्यक्ति के ऊपर एक सा कानून लागू होना चाहिए। आप सोचिए कि कितनी भयावह सिचुएशन रही होगी जब कांग्रेस ने उस समय आर्टिकल 306 ए, जो कि नए ड्राफ्ट में, जब फाइनल ड्राफ्ट में आर्टिकल 370 की जगह लेता है। आप सोचिए कि कितना कष्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आत्मा को हुआ होगा कि 70 वर्षों तक 370 को प्रोटेक्ट करने वाले लोग रहे। डॉक्टर अंबेडकर जो पिछड़ों के लिए लड़ते रहे, डॉक्टर अंबेडकर जो समानता के लिए लड़ते रहे, डॉक्टर अंबेडकर जो भारत के विकास के लिए लड़ते रहे, डॉक्टर अंबेडकर जो मुस्लिम लीग या पाकिस्तान में बने मुसलमान बनाम हिंदुइज्म की बात करते रहे, डॉक्टर अंबेडकर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पैरोकार थे, डॉक्टर अंबेडकर जो भारत को अक्षुण्ण देखना चाहते थे, सोशलिज्म के खिलाफ थे, डॉक्टर अंबेडकर जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे, जो सोशलिस्टों के खिलाफ थे। उनके स्टेटमेंट भी 25 नवंबर और 26 नवंबर सन 1949 को अगर आप सुनेंगे तो साफ तौर पर कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम सदस्य हैं वो मुझसे खुश नहीं हो सकते, जो सोशलिस्ट सदस्य हैं वो मुझसे खुश नहीं हो सकते, जो कम्युनिस्ट सदस्य हैं वो मुझसे खुश नहीं हो सकते, क्योंकि मैं उनके अनुरूप संविधान नहीं बना सकता। आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के शिल्पी और उस समय के लौह पुरुष, इन दोनों की जुगलबंदी ने संविधान में जो एक रूपता लाए वो अपने आप में अद्वितीय थी। पूरे देश को जानना चाहिए। कांग्रेस उस समय कई संविधान बनाना चाहती थी, यानी कि यूनियन का संविधान अलग और राज्यों का संविधान अलग।
राज्यों के संविधान के लिए BN राव को इधर एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की पोस्ट से मुक्त किया गया। BR अंबेडकर उनकी जगह पर लाए गए और BN राव को कहा गया कि राज्यों के संविधान बनाने पर ध्यान दीजिए। वो राज्यों के संविधान बनाने पर राजाओं से मिल रहे थे, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बाद में MK वेलोडी कमेटी बनी और उस कमेटी ने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार भी कर लिए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठा ली थी, ट्रावनकोर ने बिठा ली थी, जम्मू कश्मीर ने बिठा ली थी, और ये जो असेंबलियाँ बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियाँ बैठी थी, उनके ऊपर MK वेलोडी कमेटी ने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन दिया। मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों के लिए, राज्यों ने मोस्टली उसको अडॉप्ट किया, लेकिन अभी भी सभी राज्यों के संविधान अलग थे और यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। तो क्या भविष्य में ये सही तरीका होगा कि राज्य अपने संविधान को लेकर और केंद्र अपने संविधान को लेकर आपस में लड़ेंगे? मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर 1949, ये 17 अक्टूबर को प्रावधान लाया गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 17 अक्टूबर को प्रावधान लाया गया और 10 अक्टूबर सन 1949 को KM मुंशी खड़े हुए। KM मुंशी ने कहा, मैं पटेल का एक पत्र लाया हूं, वो पत्र पढ़ना चाहता हूं। उनका एक संदेश है। पत्र में लिखा था कि मैं भारत में दो लोगों की नागरिकता अलग अलग नहीं देखना चाहता है। पैन इंडिया, पूरे भारत में हर एक नागरिक के समान अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए। अभी तक 370 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। समान अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट का पोर्शन एक ही होना चाहिए, पूरे देश में एक रहना चाहिए। अगर राज्यों के फंडामेंटल राइट अलग अलग होंगे तो फिर ये हमारे देश में कई प्रकार की नागरिकताओं को जन्म देगा और भविष्य के लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर एक प्रस्ताव दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव ये रखा कि क्यों ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बना दिया जाए, राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन अलग ना रखकर ये स्टेट लिस्ट के रूप में जोड़ दिया जाए। इसी एक संविधान में राज्यों के अधिकार कर्तव्य लिखे जाएं, केंद्र के अधिकार कर्तव्य लिखे जाएं, और इसी संविधान में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसके लिए एक शेड्यूल जोड़ दिया जाए। 7वां शेड्यूल जोड़ा गया और उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और बीच में कंकरेंट लिस्ट जोड़ी गई। यानी कि दोनों किन विषयों पर काम करेंगे, केंद्र किन विषयों पर एक्सक्लूसिव राइट रखेगा और राज्य किन विषयों पर एक्सक्लूसिव राइट रखेगा, इसके लिए 7वीं अनुसूची डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जोड़ी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कई एक संविधानों को एक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। आज ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने वो बात रिपीट की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि भारत में एक से ज़्यादा संविधान बने। भारत में एक ही संविधान होना चाहिए और वो संविधान पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का समर्थन ही नहीं किया, केवल उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया का खंडन किया जो 70 वर्षों तक प्रैक्टिस में रही। मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का ये बेस्ट स्टेटमेंट है जो पूरे देश को समझना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर अंबेडकर और ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के जो ये एनालिसिस हैं, उनका जो जजमेंट है, इन जजमेंटों को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जो रिजर्वेशन के खूब खिलाफत करते थे, एजुकेशन में रिजर्वेशन का तो पक्ष लेते थे कि भाई पढ़ लिख कर समानता के अधिकार में आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपने रहते हुए एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं होने दिया। कारण था एम्प्लॉयमेंट में जातियां लिख दी जाएंगी। उनका कहना था एम्प्लॉयमेंट में जातियां लिख दी जाएंगी तो हम कभी भी जाति भारत से समाप्त नहीं कर सकते, और भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो जाति रही है। जब तक जाति भारत में रहेगी तब तक भारत को अक्षुण्ण बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। दुर्भाग्य ये है कि जब डॉक्टर अंबेडकर सदस्य नहीं थे पार्लियामेंट के, उस समय पहले संविधान संशोधन के द्वारा वही लाया गया जो डॉक्टर अंबेडकर जिसका विरोध करते थे। अब आप ऑनरेबल जस्टिस BR गवई के जजमेंट पर आ जाएंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमें लोगों का उत्थान करना है, भारत को मेन स्ट्रीम में लाना है, जाति व्यवस्था को खत्म करना है, और जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर भारत में जो डॉक्टर अंबेडकर करना चाहते थे वो नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस BR गवई अभी तक के सबसे बेस्ट चीफ जस्टिसों में से एक गिने जा सकते हैं, जिन्होंने भारत की मूल समस्या पर
प्रहार किया। हालांकि उनका विरोध हो रहा था और देवेंद्र सिंह के जजमेंट में, ये कहते हुए कि दलित एकता तोड़ी जा रही, ये कहते हुए कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन सच ये है कि उनका मानना था आखिरी पायदान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो उसको रिजर्वेशन का लाभ देके उसको उत्थान किया जाए, लेकिन जब उसका उत्थान हो जाए तो अगली पीढ़ियों का लाभ रोक दिया जाए, क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू किया जाए। नहीं हो पाया वो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई का आज का स्टेटमेंट और देवेंद्र सिंह का जजमेंट, 370 का जजमेंट, ये अपने आप में देश में उनको पूज्य बना रहे हैं। मैं उनका फैन यूं ही नहीं था, वो बारंबार दिल खुश कर रहे हैं। उनका जो तरीका काम करने का है, उनका जो स्टेटमेंट है, वो भारत के लिए प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।